कांग्रेस को वोट दिया, 2 लाख कहाँ गए, 90,000 दिए। अगर ऐसे ही 90,000 माफ हुआ मेरा। किसानी का मुझे इतना नॉलेज नहीं पड़ता है, मैं कह सकता हूँ कि मैंने इन किसानों के मुंह से ही सुना है कि बिजली लाइट के लिए पड़े रहते थे खेत पे। भाजपा भाजपा बन रही है। भाजपा अच्छा, क्यों बननी चाहिए भाजपा? किसानों के हित की सरकार है। भाई साहब लीजिए, अभी आपने कहा कि हर एक किसान के मुख पर कांग्रेस है। आप किसान हैं? हाँ जी, मैं किसान हूँ। कह दिया दिग्विजय सिंह के राज में स्टार्टर के पास में सोते थे लाइट के लिए। अभी आपने कहा किसान हितैषी केवल कांग्रेस, किसान हितैषी केवल कांग्रेस। नहीं, झूठी बात है। किसान 2 लाख रुपया कर्जा माफ हुआ था? नहीं हुआ। अब ये कह रहे हैं बेरोजगारी, अब जनसंख्या इतनी बढ़ेगी, सरकार रोजगार कैसे देगी? आज 70 साल से कांग्रेस ने राज किया, कौन सा रोजगार दे दिया बताइए आप? गरीब को हटा देगी, गरीबी नहीं हटाएगी, गरीब को हटा देगी। क्या नाम है सर आपका? सलीम। सलीम जी, चुनावों का ऐलान हो गया, 17 नवंबर को वोटिंग है, 3 को रिजल्ट है। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी इस बार? शिवराज मामा की योजना कितनी है देखो ना, बीजेपी की सरकार बनेगी। शिवराज मामा की मामा आएंगे फिर एक बार? आएंगे ना एक बार और, भारी बहुमत से आएंगे। पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, गरीब लोगों को अनाज मिल रहा है और वापस बीजेपी की सरकार ही बनना है मध्य प्रदेश में। तो मामा बनेंगे फिर एक बार मुख्यमंत्री। मामा जी का आशीर्वाद है हमारे साथ। तो मामा पसंद है। मामा एक बार फिर। बीजेपी आना है और क्या, मामा जी का ही आना है और क्या। बिल्कुल मामा जी बनेंगे। 100% कार्यकाल अच्छा है मामा जी का। मामा पिछले 15 सालों से चला रहे हैं, सही चला रहे, इसीलिए चला रहे। फिर भाजपा भाजपा हमारे तो मामा ही आएंगे। आप अगर सही हो तो सारे बेटे सही रहते हैं। क्या लग रहा है अब कौन आ रहा है 3 दिसंबर को? फिर भाजपा, फिर से भाजपा? कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। ऑप्शन ही नहीं है। कैसे? कांग्रेस के तो आ रहे हैं, नेता भी आ रहे हैं दिल्ली से यहाँ। वो जा रहे हो तो दिग्विजय सिंह हर 2 महीने में धार आ जाते हैं। कोई काम मिले ना काज, उन्होंने कहा चलो उठो आज कहीं भी आज। तो दिग्विजय सिंह तो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखा आपने सड़क पानी बिजली, जनता की मूलभूत सुविधा क्या है? सड़क पानी और बिजली, वो तीनों अच्छी मिल रही है। और क्या सरकार से घर पे आटा मांगे? मामा जी के कार्यकाल में अच्छा है ये तीनों? अच्छा है, बहुत अच्छा। सबसे पहली सोच थी लाडली बहना, सॉरी लाडली लक्ष्मी, उसके बाद लाडली बहना। कौन कहता है स्कीम फेल है? आज कई बहनों घर में 1-1 हज़ार रुपये महीना आ रहा है, साल के 12,000 होते हैं। कई लोगों के बिजली के बिल भरा रहे हैं। यानी कि कार्यकाल अच्छा लगा? बहुत अच्छा है। फिर चाह रहे हैं 3 दिसंबर को बिल्कुल फिर से मुख्यमंत्री मामा जी? सब पहले सरकार नहीं चाहिए जो 2-2 लाख में बदल रहे थे, किसानों बिक गए। ये शब्द थे कांग्रेस के कि हमने किसान खरीद लिए 2-2 लाख रुपए देके। तो हुआ था उनका, माफ हुआ था? कुछ नहीं हुआ, कुछ लोगों का हुआ, चुनिंदा लोगों का। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं, वो वाली पिक्चर है। वाली पिक्चर है बस। ठीक। सर, चुनावों का ऐलान हो गया, 17 नवंबर को चुनाव है मध्य प्रदेश में, 3 को रिजल्ट। कौन आ रहा है 3 दिसंबर को? कमलनाथ जी। कमलनाथ जी आ रहे हैं। बिल्कुल। क्यों आने चाहिए कमलनाथ? आना चाहिए, बहुत किसान हितैषी सरकार है कांग्रेस सरकार। किसान हितैषी सरकार? बिल्कुल सर, किसान हितैषी सरकार है कांग्रेस सरकार, भाई साहब कह रहे हैं। तो अभी तक क्यों नहीं दिया था वोट? कब पिछली बार 2 लाख का तोहफा दिया, तब भी कांग्रेस को वोट दिया। 2 लाख कहाँ गए, 90,000 दिए। अगर ऐसे ही 90,000 माफ हुआ मेरा। किसानी का मुझे इतना नॉलेज नहीं पड़ता है, मैं कह सकता हूँ कि मैंने इन किसानों के मुंह से ही सुना है कि बिजली लाइट के लिए पड़े रहते थे खेत पे। बस कांग्रेस किसान ही रहता है, आम जनता नहीं रहती है। हम है टैक्स पेयर, हम टैक्स पेयर है। और लोगों से भी जानते हैं राय। क्या नाम है आपका? अरुण। कहाँ के रहने वाले हैं? नौगांव। चुनावों का ऐलान हो गया, 17 नवंबर को चुनाव, 3 दिसंबर को कौन आ रहा है? 3 दिसंबर को राजू यादव। अब प्रदेश का बताइए, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? भाजपा भाजपा बन रही है? भाजपा अच्छा, क्यों बननी चाहिए भाजपा? किसानों के हित की सरकार है। भाई साहब लीजिए, अभी आपने कहा कि हर एक किसान के मुख पर कांग्रेस है। आप किसान हैं? हाँ जी, मैं किसान हूँ। कह दिया दिग्विजय सिंह के राज में स्टार्टर के पास में सोते थे लाइट के लिए। अभी आपने कहा किसान हितैषी केवल कांग्रेस, किसान हितैषी केवल कांग्रेस। नहीं, झूठी बात है। किसान 2 लाख रुपया कर्जा माफ हुआ था? नहीं हुआ। नहीं हुआ? झूठे खोखले वादे। कांग्रेस तो किसान वोट देता है क्या? हम भी किसानी है, मैं भी किसान बीजेपी को वोट देता है, वो गलत हो गया? अभी आपने कहा सब कांग्रेस। आपका क्या नाम है? प्रीतिश यादव, धार से। धार से? हाँ। कौन आ रहा है 3 दिसंबर? कमलनाथ। क्यों आने चाहिए? ये है कि उनने जो पुलिस का साप्ताहिक अवकाश लागू करा था, कुछ कार्य उन्होंने करे थे जनता के हित में, पर वो बगावत के कारण सरकार उनकी अलग हुई। कार्य वो कर रहे थे और चेहरा बदलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ चेंजेस आना चाहिए। अभी बेरोजगारी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, इसको और किसी का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ घोषणाएं करे जा रही हैं।
और प्रदेश को इनने कर्ज में ला दिया है। 20,000 करोड़ का कर्जा है हमारे एमपी पे। प्रदेश को कर्ज में ला दिया। क्या नाम है आपका? सुनील भाटिया, कहाँ के रहने वाले? धार की। हाँ, क्या कौन आ रहा है 3 को? बीजेपी आएगी, बीजेपी बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। क्यों आनी चाहिए बीजेपी? बीजेपी ने काम किया है, विकास किया है, विकास। तो कह रहे कुछ काम नहीं हुआ है, महंगाई और ये सब। सबका अपना अपना तर्क है, सब अपना अपना तर्क है। ये धार पहले क्या था और आज क्या है, प्रदेश क्या था पहले और आज क्या है, ये दिख रहा है लोगों को, दिख रहा। अब ये कह रहे हैं बेरोजगारी। अब जनसंख्या इतनी बढ़ेगी, सरकार रोजगार कैसे देगी? आज 70 साल से कांग्रेस ने राज किया, कौन सा रोजगार दे दिया बताइए आप? किसको रोजगार दे दिया? दिया क्या किसी को रोजगार? पर तो कह रही है पहले से गरीबी हटाएंगे। वो तो गरीब को हटा देगी, गरीबी नहीं हटाएगी, गरीब को हटा देगी। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश नागर, कहाँ के रहने वाले? धार गई। क्या माहौल है? 17 को पोलिंग है, 3 को रिजल्ट। कौन आ रहा है 3 दिसंबर को? कौन होगा मुख्यमंत्री? हमारे तो मामा ही आएंगे, हम ही आएंगे। बीजेपी। बीजेपी क्यों? क्या कारण है? इतने साल हो गए अभी भी बीजेपी? बीजेपी चाहिए हमारे को। कुछ कारण होगा क्यों चाहिए बीजेपी? काम भी क्या है और बहुत सारी चीज़ें हिंदुत्व के कारण बीजेपी। कमलनाथ तो तैयारी में बैठे हैं। अब तो सोच लिया होगा 3 दिसंबर को अब तो फिर से जाएंगे वहां पर, जाकर शामला हिल्स में बैठेंगे। हमारे इधर से मोदी है तो हम तो बीजेपी में ही वोट डालेंगे। बीजेपी में ही वोट डालेंगे। आपका क्या नाम है सर? अखिलेश जांजपुरिया, कहाँ के रहने वाले? धार। थोड़ी देर पहले चुनावों का ऐलान हुआ है। 17 को एक ही जो है फेज में 230 सीटों पर पोलिंग है। क्या लग रहा है कौन मेजॉरिटी लेके 3 दिसंबर को सरकार बनाएगा? बीजेपी। बीजेपी बनाएगी। बीजेपी। कमलनाथ जी तो सपना लेके बैठे हैं ना, जाएंगे शामला हिल्स। उनका सपना सपना ही रहेगा, सपना ही रह जाएगा। क्योंकि दिग्विजय सिंह कहते थे रोड नहीं, रोड चाहिए बोले नहीं है, लाइट चाहिए बोले नहीं है, पानी चाहिए बोले नहीं है, किस लिए दे उनको? अच्छा, वो कह रहे हैं अब हम किसान हितैषी सरकार हैं और हम किसानों के साथ हैं, हम बदलाव करेंगे। क्या करा किसानों के लिए? व्यूअर के अलावा कोई काम नहीं है। अभी बीच में लाडली बहना का उन्होंने फॉर्म भरवाए थे, वो तंबाकू की दुकान पे गुटके बन के बिक रहे हैं, पोए बिक रहे हैं उसमें, फार्मों में। सूरजमल धनगाया। उन्होंने कहा कि वो सरकार पलट के गए लेकिन कर्जा माफ इन्होंने नहीं किया। 60 साल राज किया देश में, आधा किलोमीटर में 60 ट्राली मुरम नहीं डाली कांग्रेस वालों ने। 60 साल तक क्या उनको टैक्स नहीं मिला? किसानों के लिए बिजली, पानी, सड़क की बहुत व्यवस्था करी बीजेपी शासन ने। शिवराज मामा जब से आए तब से हर किसानों का लगभग फायदा है। सब किसानों के घर आज मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, बाइक, बल्कि 4 व्हीलर, उनके पक्के मकान बने। 60 साल में कहाँ विकास हुआ था? दिग्विजय सिंह के समय कैसा था? अरे दिग्विजय सिंह के समय में बिजली ऐसी थी कि खेत पे जाओ तो दिन में कहीं लाइट ही नहीं दिखती थी। कंडेंसर से सारी मोटरें जलती थी। लगभग टोटल मोटरों के दुकानों पे ढेर लगते थे मोटरों के, और बिजली तो थी ही नहीं। हाँ, आजकल हर किसानों के खेत पर ट्रांसफार्मर लगे हैं। क्या यानी कि बढ़िया कार्यकाल यह काम करा शिवराज मामा ने। तो 3 दिसंबर को शामला हिल्स में कौन बैठ रहा है? शिवराज मामा को बिठाएंगे। वो कमलनाथ जी तो तैयारी करके बैठे होंगे अब। तैयारी कर रहे हैं, मगर काम वो अभी वादा करा कि 2 लाख माफ करेंगे 10 दिन के अंदर। 18 महीने शासन किया, काम माफ हुए नहीं हुए माफ? नहीं हुए ना। किसके? हमारे गांव में तो पूरे 2 लाख की एक भी किसान के माफ नहीं हुए। बता दे कोई अगर किसी माफ हुए हो तो। यानी कि माफी नहीं किए ना। अभी भी उन्होंने कहा है हम किसानों के साथ हैं, किसान हितैषी सरकार बनेगी कांग्रेस। पहले भी तो यही थे ना, कांग्रेस की शासन कौन किसके माफ करे? कांग्रेस तो कह रही है मामा जी तो गए, अब टाइम हो गया, चौपट कर दिया पूरा प्रदेश। यहीं आके कह के गए बीजेपी शासन ने अच्छा काम किया होना बीजेपी का। यहीं आके कह के गए धार में कि चौपट कर दिया पूरे प्रदेश को 18 साल। नहीं करा। वो गाँव में देखो सड़कें बनाई, ट्रांसफार्मर लगाए, अभी लोगों फ्री में गेहूँ बांट रहे, वो क्या नाम से लाडली बहना योजना के पैसे डाल रहे। वो जो वादे किए वो काम किया उसने। जो वादे किए वो काम ठीक। ये वादे तो गलत हो रहे हैं। नहीं, वादे इसलिए गलत हो रहे हैं कि टैक्स पेयर का पैसा जो है आप लाडली बहना में यूज कर रहे हो। आप 1 रुपए में आप अनाज बांट रहे हो, 2 रुपए में चावल बांट रहे हो, तो ये तो दिल्ली में कितने वादे किए झूठे, तो कुछ तो करना पड़ेगा बीजेपी को भी। अब ये सभी पार्टियां गलत कर रही है, गलत धारा में जा रहा है ये काम। हमको तो मिल रहा है उससे सहमत है। कहाँ से आ रही है, कहाँ से कौन सा फीट हो रहा है? क्या नाम है? क्या नाम है? मनोहर राठौड़, कहाँ के रहने वाले? यही धार के। कौन आ रहा है 3 दिसंबर को? प्रदेश में कौन आना चाहिए? बीजेपी आना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए। बिल्कुल। क्यों आना चाहिए बीजेपी? अच्छा काम कर रही है, क्या काम पसंद है? बहुत अच्छा काम करा भाई साहब। उन्हें सब कुछ दिया, उन्हें योजना दी है, वो अच्छा काम करा, रोड बनाए। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? प्यारेलाल पाटीदार, किसान है? किसान है।
किसके साथ हैं किसान इस बार 3 दिसंबर को किसको देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री? बीजेपी को। बीजेपी को। हाँ, शिवराज मामा को। मामा को देखना। मामा का दर जा रहे। क्यों? अच्छे काम है, अच्छे काम करे। सब दूर काली काली सड़क बन रही है, मतलब पूरे गाँव में, गांव से गांव जुड़ा हुआ है। काली काली पहले कीचड़ था बहुत हमारे इधर, सब दूर काली, मतलब यह सड़क बिछ गई है। किसान हो के आप जो है मामा के साथ? हाँ, मामा के साथ में। कांग्रेस कह रही है सभी किसान हमारे साथ हैं इस बार। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे कांग्रेस। कमलनाथ नहीं है? कमलनाथ नहीं आएगा। दिग्विजय सिंह के समय कैसा था? नहीं, सब बेकार काम किया उन्होंने, तो बहुत गलत किसानों के साथ में। बिल्कुल लाइन बंद कर दी। फ्री नीचे किसानों के पैसे लेंगे तो बिल्कुल काम, मतलब वो होगा। फ्री का काम फ्री में नीचे किसानों के, किसी को भी नीचे फ्री में होगा नहीं तो काम नहीं होगा। कहाँ से आएगा पैसे? ठीक। आपके पास भी आऊंगा। कहाँ क्यों चिंता कर रहे हैं? सबसे राय लेंगे। क्या नाम है आपका? अरे मैं तो व्यापारी हूँ भैया, व्यापारी मेरी दुख कराने की। कोई आना तो चाहिए। कोई कौन आना चाहिए? बीजेपी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? भैया देखो काम बढ़िया कर रहे हैं। आज इतने दिनों से 30 टमाटर लेके जा रहे हैं आप? टमाटर लेके जा रहे हैं सस्ते, 10 रुपए के। टमाटरों पर तो बहुत राजनीति हुई कुछ महीने पहले। तो अब तो सस्ते कर देना, 10 रुपए के 2 किलो। अब 10 रुपए के 2 किलो? हाँ, 10 के 2 किलो और फेंक रहे अलग। इतना सस्ता मंडियों में तो जब 200 रुपया हुआ तो कांग्रेस ने कहा कि सरकार की वजह से। अब 10 रुपए के 2 किलो हैं तो किसकी वजह? थोड़ी टमाटर तो बाजार में खेती वाले लोग लाते हैं, तब सस्ता होगा। सरकार क्या करेगी? जब माल आएगा तो ऑटोमेटिक सस्ता हो जाता है। बीजेपी कह रहे हैं कमलनाथ जी तैयारी में होंगे कि अब 3 दिसंबर को शामला हिल्स में जाके बैठेंगे, अब मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे कमलनाथ? वो तो कह रहे हैं हमका बदलाव होगा। क्या हो गया? जनता चुनेगी जब तो। जनता नहीं चुनेगी? नहीं चुनेगी जनता। क्यों? काम तो ये लोग कर रहे 30 सालों से। काम ये लोग करेंगे। कर्मचारी भी देंगे, कर्मचारियों का फायदा कर रहे हो तो कर्मचारी भी वोट देंगे इनको। ठीक है फिर आएंगे आपके पास। काका क्या नाम है आपका? जादू सिंह, कहाँ के रहने वाले? 30 गांव के। चुनावों का ऐलान हो गया थोड़ी देर पहले। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव है, 3 दिसंबर को रिजल्ट है। कौन आ रहा है सरकार? अब ये तो हम कैसे बता सकते हैं, छोटे लोगों ने। पसंद कौन है? कौन आना चाहिए? बीजेपी पसंद है। पसंद है मामा? क्या कारण है, क्यों पसंद? क्योंकि गरीब के लिए अच्छा काम कर रहे हो। जैसे क्या काम पसंद है? सब जैसे कि लक्ष्मी लाडली योजना, वो क्या है, छोटे बच्चे उनको वो शादी के लिए 1-1 लाख रुपए जो मंजूर किए। हाँ। अश्विन, कहाँ के रहने वाले? अंदर का। 17 नवंबर को वोटिंग है, 3 दिसंबर को रिजल्ट। क्या लग रहा है कौन आना चाहिए? बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए? हाँ। क्यों आनी चाहिए बीजेपी? बीजेपी अच्छा काम करती है। जैसे क्या काम पसंद है आपको? सब कुछ व्यवस्था अपनी करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। आपको बता दें बड़ी खबर यहां पर, मध्य प्रदेश के चुनावों का ऐलान हो चुका है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, कुछ देर पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है यहां पर मध्य प्रदेश के चुनावों की घोषणा कर दी गई है। ना ही केवल मध्य प्रदेश, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहां पर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम और उसके साथ ही मध्य प्रदेश के चुनावों का ऐलान हो गया। सीधे तौर पर मध्य प्रदेश की जनता से अब राय जानेंगे। 17 नवंबर को, आपको बता दें एक ही फेज में, एक ही चरण में 17 नवंबर को जो है मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे और जो नतीजे हैं वो 3 दिसंबर को सामने आएंगे। जी हाँ, सभी राज्यों में जो है अलग अलग फेज में जैसे चुनाव हो रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात की वहां 7 नवंबर 17 नवंबर को होंगे, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होंगे और रिजल्ट जो है वो एक साथ 3 दिसंबर को आएगा। आइए सीधे तौर पर मध्य प्रदेश की जनता का सबसे पहला रिएक्शन चुनावों के ऐलान के बाद कि आखिरकार वो किसको देखना चाहते हैं, किसका जो है यहाँ पर वो समर्थन करना चाहते हैं। ये सीधे तौर पर बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है सर आपका? सलीम। सलीम जी, चुनावों का ऐलान हो गया, 17 नवंबर को वोटिंग है, 3 को रिजल्ट है। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी इस बार? शिवराज मामा। मामा की सरकार बनेगी? मामा की। क्यों लग रहा है आपको मामा की सरकार बननी चाहिए? मामा की योजना कितनी है देखो ना, महिलाओं की योजना, बाल योजना, सब काम उन्होंने अच्छा करा है। सब काम अच्छा करा है उन्होंने। सामने कमलनाथ जी के लिए क्या कहेंगे? ये सुनो ना, कमलनाथ जी का कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है उनका? मोदी, हमारा मोदी, मोदी। आइए और भी लोगों से चर्चा करेंगे यहाँ पर। क्या नाम है आपका? काना शरण। 17 को इलेक्शन है, 3 को रिजल्ट है। क्या लग रहा है 3 को कौन है, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी। मामा आएंगे फिर से? हाँ। अच्छा, क्या कारण है, क्यों लग रहा है आने चाहिए? अभी जो योजनाएं लगाई ना, नई नई योजनाएं चालू करी उनने, लाडली लक्ष्मी योजना है और गैस कनेक्शन वापस कर दिया तो फिर वोट तो नहीं हो जाएगा। ठीक।
आइए और लोगों से भी चर्चा करते हैं यहाँ पर। क्या नाम है सर आपका? विजय सांखला। विजय जी, थोड़ी देर पहले चुनावों का ऐलान हो चुका है, 17 को वोटिंग है, 3 को रिजल्ट। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? शिवराज सिंह मामा की। मामा आएंगे फिर एक बार? आएंगे ना एक बार, और भारी बहुमत से आएंगे। भारी बहुमत से आएंगे। 200 सीटें आएगी एमपी में। 200 सीटें, बड़ी बात कह रहे हैं आप। 200 सीटें। 200 सीटें आएगी। अच्छा, क्यों लग रहा है आपको कि मामा को आना चाहिए? आना चाहिए, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम करा। अभी तो लाडली बहना योजना करा, और मुफ्त में इलाज चल रहा है शिवराज जी में, आयुष्मान योजना में। आयुष्मान योजना का भी ठीक लाभ मिल रहा है? लाभ मिल रहा है सबको। तो यानी कि 3 दिसंबर को फिर से मामा को देखना चाह रहे हैं? मामा को देखना चाह रहे हैं। मामा को देखना चाह रहे हैं। आप यहाँ आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोकुल डोडिया है। कहाँ के रहने वाले? मैं नौगांव का रहने वाला हूँ। हाँ, क्या है माहौल 17 को? इस बार बहुत अच्छा बीजेपी का माहौल है। वैसे 10 साल में सरकार रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम सारे रोड वगैरह सब भंगार हो गए थे। तो जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से रोड वगैरह बन गए हैं, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, गरीब लोगों को अनाज मिल रहा है, और वैसे दंगे वंगे जो होते थे ये बंद हो गए हैं। बीजेपी के शासन में कानून सख्त हो गया है, तो लोगों ने अपराध करने से हिचका रहे हैं, और बहुत सी बातें हैं बीजेपी की सरकार में, बढ़िया काम करा है। इस बार 3 दिसंबर को कौन यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री बन करके सामने आएगा? 3 दिसंबर को बीजेपी की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश। बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ, सामने जो कमलनाथ जी तैयारी में है? वो कमलनाथ जी तैयारी में है, मगर क्या है कि कांग्रेस के शासन में इतना विकास नहीं हुआ, और आजकल क्या है, हर युवा पढ़ा लिखा हो गया, जग गया है, और हर इंसान मतलब जानता है कि उसको क्या करना है, किसको जो विकास कर रहा है उसी को लाना है। जो विकास कर रहा है उसी को लाना है। और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ जुड़ गए। क्या नाम है आपका? अर्जुन जोगी। अर्जुन जी, कहाँ के रहने वाले? मैं सलकनपुर से। हाँ, क्या माहौल है? चुनावों का ऐलान हो गया, 17 नवंबर को जो है यहाँ पर वोटिंग होगी, 3 दिसंबर को रिजल्ट। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी, कंफर्म है? योगी जी आना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में योगी जी का बहुत उम्मीद है कि योगी जी आना चाहिए। अच्छा, सामने कमलनाथ जी तो तैयारी में बैठे हुए हैं, बहुत से कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं वो हमारे सीएम प्रत्याशी हैं। देखो, पिछली बार भी जो वोटिंग लिस्ट हुई थी उसमें वोट बीजेपी को ज़्यादा मिले थे। सरकार भले ही कांग्रेस की बन गई थी, लेकिन वोट बीजेपी को मिले थे, और फिर बाद में जो भी गठबंधन हुआ उसके कारण बीजेपी की सरकार आई। काम भी अच्छा करा। अच्छा करा। मामा जी का कार्यकाल कैसा रहा? मामा जी का कार्यकाल अच्छा रहा, बढ़िया काम करा उन्होंने। जैसे क्या क्या काम पसंद है? देखो, बेरोजगारों को ये मतलब गाँव में व्यक्ति खाना का मिल रहा, मतलब राशन पानी वगैरह सारी चीज़ें मिल रही है, और 1250 रुपया भी डल रहे हैं खाते में, और बहुत सारे ये कुटरियाँ मिली हुई है गाँव खेड़े में। सब सारे काम बढ़िया लग रहा है, बढ़िया काम चल रहे हैं। आइए, और भी युवा हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं। आइए और लोगों से चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? जी कमल। कमल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम तिरला क्षेत्र से आगे के। 17 को चुनाव है, 3 को रिजल्ट है। क्या लग रहा है, कमल का फूल खिलेगा या कमलनाथ आएंगे? सर देखो, आज के समय में देखा जाए तो अच्छा काम करा है जो वर्तमान की सरकारों ने। मामा जी ने अच्छा काम करा है? जी। तो लग रहा है फिर रिपीट करेंगे एक बार? जी करेंगे। है? जी। क्या क्या काम पसंद आया आपको? सर अच्छा करा उन्होंने, जैसे रोड से लगा के जो हमारे क्षेत्र में बिल्कुल ऐसा क्षेत्र था कि वहाँ पे कोई रोड भी नहीं था। अच्छा, पहले रोड नहीं था? बिल्कुल। अभी रोड बन गया? रोड बन गया। काका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश राठौर। महेश जी, चुनाव का ऐलान हो गया थोड़ी देर पहले, 17 को चुनाव है, यहाँ 3 को रिजल्ट। क्या लग रहा है, कौन आएगा? वापिस बीजेपी की सरकार ही बनना है मध्य प्रदेश में। तो वापिस बीजेपी सरकार? हाँ, सब है। शिवराज मामा सभी योजना अपनी लाडली बहनाओं को सब दे रहे हैं, 1250। विकलांगों को पेंशन, गरीबों को पेंशन, सभी की पेंशन बढ़ चुकी है। हमारा परिवार सब इनका फ़ायदा उठा रहा है सभी योजना का, और सब बीजेपी की सरकार ही बनेगी इस बार। बीजेपी 3 दिसंबर को कंफर्म? जी सर। हाँ, मामा बनेंगे फिर एक? हाँ, मामा बनेंगे फिर एक बार मुख्यमंत्री। सामने कमलनाथ जी के लिए क्या कहेंगे? कमलनाथ जी तो खैर ठीक है, उनके हिसाब से जो चल रहा है वो चल रहा है, पर अब क्या है कि जनता का रुख जो है वो बीजेपी की ओर ही है। हमारी माताओं बहनों का, युवाओं का, बुजुर्गों का, सभी ने जो कार्य किया है बीजेपी ने अपने पिछले 10 सालों में, अच्छा कार्य किया है, और सभी खुश है। तो आशीर्वाद है मामा जी? मामा जी का आशीर्वाद है हमारे साथ। तो आपके साथ है? सत्यनारायण नाम है। चुनाव का ऐलान हो गया है, कौन आ रहा है 3 दिसंबर को? 3 दिसंबर को मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं? हाँ। मध्य प्रदेश का चुनाव है, मामा या कमलनाथ? मामा। मामा। क्यों पसंद है मामा? मामा पसंद है,
क्या कारण है? बस बहुत कुछ काम करे मामा ने, अच्छे काम किए। अच्छे काम किए। तो सामने कमलनाथ जी के लिए क्या कहेंगे? अब कमलनाथ के लिए क्या कहना चाहिए? मामा ही आएंगे। हाँ। सर क्या नाम है आपका? राजकुमार बोल रहा राजकुमार जी, थोड़ी देर पहले चुनावों का ऐलान हो गया, 17 नवंबर को वोटिंग है मध्य प्रदेश में, 3 को रिजल्ट। क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? इस बार मेरी तरफ से तो बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आना चाहिए। हाँ। मामा फिर एक बार? मामा एक बार। मामा एक बार फिर। अच्छा, कैसा रहा है कार्यकाल उनका? बहुत अच्छा रहा। जैसे क्या क्या काम पसंद है मामा जी को? मामा जी ने जैसे लाडली बहना योजना और ये सब चालू करा है, तो बढ़िया लगा काम। ये बढ़िया काम है। ठीक ठीक। और भी लोग हमारे साथ यहाँ जुड़ते जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही चुनावों का ऐलान हुआ है। क्या नाम है सर आपका? नरेश नागरानी। चुनावों का ऐलान हो चुका है, 17 नवंबर को इलेक्शन, 3 को रिजल्ट। क्या लग रहा है कौन बनेगा? बीजेपी लगती है। बीजेपी? क्या कारण है? कार्यकाल अच्छा गया मामा जी का? हाँ, लगता तो उनका ही है। उनका ज्यादा? जिस हिसाब से लोगों को नोट गिनवा रहे हैं उस हिसाब से कमलनाथ जी जो आए थे यहाँ? कमलनाथ जी में तो बाकी इनका ज्यादा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंत शरण है। कहाँ के रहने वाले हैं? यही धार नौगांव एकता नगर। यहीं के रहने वाले हैं। चुनावों का ऐलान हो गया, 17 को जो है वोटिंग है, 17 नवंबर को। किसकी सरकार आ रही है? 3 दिसंबर को रिजल्ट है। बीजेपी आना है और क्या? बीजेपी आना है? क्यों लग रहा है आपको बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी, 10-15 साल से तो बीजेपी ही है। हाँ, बीजेपी आना। तो मामा जी का कार्यकाल अच्छा लगा? कार्यकाल तो अच्छा लगा, बाकी अभी मामा जी का ही आना है और क्या। क्या नाम है आपका? गौतम बाबर। चुनावों का ऐलान हो गया है, 17 नवंबर को चुनाव है, 3 दिसंबर को रिजल्ट। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। बीजेपी बनेगी। जी आपका क्या नाम है? सत्यनारायण व्यास। अभी थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर दिया, 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग, 3 दिसंबर को रिजल्ट। किसकी सरकार बन रही है 3 दिसंबर? बीजेपी बनेगी। बीजेपी बनेगी। बीजेपी बनेगी। बीजेपी बनेगी। क्यों आपको लग रहा है बीजेपी बनेगी? सभी बात का सहारा दे रहे बीजेपी यार, सभी को दे रहे, गरीब अमीर सभी को दे रहे। कार्यकाल कैसा रहा मामा जी का? बहुत बढ़िया, 1 नंबर। फिर चाहेंगे एक बार और मामा जी को? बिल्कुल मामा जी बनेगी। फिर से चाहेंगे। आपका क्या नाम है? आरती व्यास। चुनावों का ऐलान हो गया मध्य प्रदेश में, किसकी सरकार आ रही है? भाजपा की। भाजपा की सरकार आ रही है। हाँ। पक्का? पक्का। ये और भी लोग जो है यहाँ पर रुके हुए हैं लगातार, जब से एक नया जो है यहाँ पर हंसमुख चेहरा देखने को मिल रहा है। बहुत दिनों से इंतजार था चुनाव का ऐलान कब होगा। ऐलान हो गया सर, 17 नवंबर को चुनाव का, 3 दिसंबर को रिजल्ट। बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? बिल्कुल बीजेपी, 100% बीजेपी आएगी। अच्छा, क्यों लग रहा है आपको बीजेपी आनी चाहिए? काम किया है, आप देख ही रहे हैं। एमपी की सड़कें पिछले 10, 15, 20 सालों में जो पहले कांग्रेस शासन में हाल थी, आज हर जगह की सड़कें देख सकते हैं आप, लाइट देख सकते हैं, हर जगह विकास देख सकते हैं। विकास का काम किया है बीजेपी ने, इसलिए 100% बीजेपी आएगी। तो यानी कार्यकाल अच्छा गया है मामा? 100% कार्यकाल अच्छा गया मामा जी का। हाँ, सामने कमलनाथ जी हैं इस बार। अरे पहले भी आए थे, 15 दिन 20 दिन सरकार चला पाए और बोले गए थे कि 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे। वो 10 दिन आज तक पूरे नहीं हुए उनके। किसान 5 साल मांग रहे हैं पूरे। पहले देखा 10 दिन, खुद बोले थे कि 10 दिन गिनती गिनवा, 1, 2, 10, अगर नहीं पूरा हुआ तो छोड़ के चले जाऊंगा। नहीं हुआ इसलिए चले गए छोड़ के। 1.5 साल तो उन्होंने चलाई सरकार। सरकार चलाने से क्या होता है? प्रॉपरली चलाना चाहिए ना, प्रॉपरली नहीं चला पाए ना। देवगौड़ा ने भी चलाई थी, ऐसे बहुत सारे आए थे, बाकी चला नहीं पाए ना। मामा पिछले 15 सालों से चला रहे हैं, सही चला रहे, इसीलिए चला रहे। सही चला रहे हैं मामा। बिल्कुल सही चला रहे हैं।